हेलो नमस्कार और प्रणाम। मैं हरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, काफी सारे लोग परेशान थे दाखिल खारिज को लेकर। सरकार बहुत जल्द एक नियम लाने जा रही है, एक रूल बनाने जा रही है दाखिल खारिज के लिए। अब दाखिल खारिज के लिए मुझे नहीं लगता है कि अब रैयत परेशान होंगे, क्योंकि सरकार काफी सारे संशोधन करके तब इस नियम को क्लियर करने जा रही है रैयतों के लिए, क्योंकि रैयत काफी सारे परेशान हो रहे हैं दाखिल खारिज के लिए। दाखिल खारिज के लिए 10 से 12 बार अंचल से रिटर्न हो रहा है, कभी रिजेक्ट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो अब इस सब का चक्कर में नहीं पड़ना है। पार्ट 2 में आपको हम बताने वाले हैं कि दाखिल खारिज के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट कागजात क्या क्या रहना जरूरी है। पहले वाले हम पार्ट 1 में हम बताए थे कि दाखिल खारिज के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट कागजात क्या होना चाहिए, लेकिन इस क्लास में आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है और है तो कौन कौन कागजात है, किस पोजीशन में कौन कागजात आपके पास होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अगर किस प्रकार का जमीन है, बंटवारा है, रजिस्ट्री है, डीड है, यानी जिस प्रकार का जमीन है उस प्रकार का आपका दाखिल खारिज के लिए पेपर रहना जरूरी है। अगर आपको उत्तराधिकार के मामले में चलना है, उत्तराधिकार के मामले में उत्तराधिकार के मामले में, अगर उत्तराधिकार के मामले में है, इसका मतलब है कि उत्तराधिकार, अगर आपके बाप दादा के नाम से संपत्ति है और उनका उत्तराधिकारी आप हुए, तो अगर उत्तराधिकार के मामले में आपको दाखिल खारिज कराना है तो आपको कागजात क्या क्या चाहिए। तो आपको बता रहे हैं उत्तराधिकारी संबंधित क्या है, उत्तराधिकार संबंधित दस्तावेज क्या है, दस्तावेज एवं बंटवारा शेड्यूल। क्या चाहिए? बंटवारा शेड्यूल। ठीक। उत्तराधिकार के मामले में मान लेते हैं कि उत्तराधिकारी आप हैं, 2-4 भाई हैं, चाहे जितने भाई हैं, उत्तराधिकारी संबंधित दस्तावेज होना चाहिए कि हम उसके वंशज हैं, और बंटवारा शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जमीन का दाखिल खारिज होगा। अगला है इच्छा पत्र। इच्छा पत्र यानी विल के आधार पर भी दाखिल खारिज आपका होगा, के आधार पर। इसमें है कि उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र चाहिए, उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, अगर इच्छा पत्र के आधार पर है तभी भी दाखिल खारिज होगा, लेकिन इसके लिए आपका उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र जरूरी है। अगला है न्यायालय के आदेश। क्या है? न्यायालय के आदेश। न्यायालय के आदेश पर भी दाखिल खारिज होगा। उसमें चाहिए सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश। अगर ये चीज है, इसके आधार पर भी जमीन दाखिल खारिज हो जाएगा। बताइए, सरकार आपके लिए कितना
मस्त प्लान लेकर आ रही है। मस्त प्लान, झगड़ा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। इतना सारे चीज में कोई तो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से दाखिल खारिज हो जाएगा आपका जमीन का। अब इससे बेस्ट क्या चाहिए? सरकार आपके लिए इतना बेस्ट प्लान लेकर आ रही है, इससे बेस्ट क्या चाहिए? तो आज इतना, फिर मिलते हैं अगला पार्ट 3 में जबरदस्त और जबरदस्त एनर्जी के साथ। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा जो दिक्कत और परेशानी होगा बताइएगा कमेंट में। थोड़ा आवाज मेरा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथी।